गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 5। इसमें रचना में हम लेसन पढ़ेंगे। सेकेंड लेसन का नाम है संवाद लेखन। संवाद का अर्थ है आपस में बातचीत करना, इसे वार्तालाप भी कहते हैं। संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं या आपस में बातचीत करना भी कहते हैं। संवाद का गुण है स्वाभाविकता, भाषा शैली पात्र की स्थिति, मनोदशा के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद कथन की शैली प्रभावशाली व सटीक होनी चाहिए। यहाँ छात्रों के लिए कुछ संवाद दिए जा रहे हैं, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आपको कुछ संवाद दिए गए हैं जिसे आप पढ़कर समझ सकते हो कि संवाद लेखन कैसे करना है और किसे कहते हैं। पहला है, आपका मित्र 5वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए संवाद लिखिए। उत्तर, उसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रांजल, मित्र सजल बधाई हो। सजल, धन्यवाद। यहाँ दो मित्र है। जो पहला मित्र है वो अच्छे श्रेणी से बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, तो दूसरा उसे बधाई दे रहा है ना। तो पहला मित्र कह रहा है धन्यवाद। प्रांजल, पूरे बोर्ड में प्रथम आकर तुमने कमाल कर दिया मित्र, बहुत बहुत बधाई। सजल, धन्यवाद प्रांजल, यह तुम्हारे जैसे दोस्तों और भला चाहने वालों की शुभकामनाएं हैं। प्रांजल, भगवान करे तुम यशस्वी बनो, माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना और बधाई देना। सजल, अवश्य अवश्य। प्रांजल, अरे यह तो बताओ मुँह कब मीठा कराओगे? सजल, आज ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ये आपस में लोगों की जो बातें होती है या बातचीत होती है उसे हम वार्तालाप या संवाद लेखन कह सकते हैं। दूसरा है, दो सहेलियों का वार्तालाप लिखिए जिसमें एक डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरी अध्यापिका। दो सहेलियां हैं जो आपस में बातचीत कर रही है जिसमें एक डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरी अध्यापिका। उत्तर, महिमा, हाय मोहिनी, कैसी हो, क्या कर रही हो? मोहिनी, अच्छी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। महिमा, पढ़कर आगे क्या बनना चाहती हो? मोहिनी, मैंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया है, तुम क्या करना चाहती हो? मोहिनी कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। महिमा, तुम क्या करना चाहती हो? महिमा, मैं पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती हूँ। तो महिमा कहती है कि मैं पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती हूँ। मोहिनी, सच, दोनों का लक्ष्य समाज सेवा का ही है। तो मोहिनी कहती है कि हम दोनों का जो लक्ष्य है वो समाज की सेवा करने का ही है। महिमा, सही है, डॉक्टर तन की देखभाल करता है और अध्यापक मन और बुद्धि की। सही कह रही हो तुम। जो डॉक्टर होता है वो हमारे तन की देखभाल करता है और जो अध्यापक होता है वो हमारे मन और बुद्धि की देखभाल करता है। मोहिनी, हाँ, हर व्यक्ति अपने काम को ईश्वर का काम मानकर करे तो वह काम का सेवा समाज सेवा बन जाता है। अगर हर व्यक्ति जो समाज में है वो किसी भी कार्य को मन लगाकर करता है या ईश्वर का रूप मानकर उस कार्य को करता है तो वो समाज सेवा बन जाता है। आगे का जो बचे हुए हैं आपके वो हम नेक्स्ट डे